तो दोस्तों देखते हैं महादेव का संदेश आपके लिए क्या है। तो फ्रेंड्स, ये पॉजिटिव एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें, ठीक है। इस चैनल पे आपको लव रीडिंग और स्पिरिचुअल गाइडेंस दोनों ही मिलती रहेंगी। तो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पे ज़रूर क्लिक कर लें, ठीक है। ओके, सो इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपकी लव लाइफ में, करियर लाइफ में एंड स्पिरिचुअली क्या ग्रोथ होने वाली है, क्या चेंज होने वाले हैं। तो ये चीज़ें कलेक्ट होंगी। पॉजिटिव वाइब्स को ज़रूर क्लेम करें, ओम नमः शिवाय लिखकर, हर हर महादेव लिखकर। ओके, सो आपके सामने 2 फाइल्स आएंगी, आपको इंट्यूटिवली चूज करना है। ओके, टेक योर टाइम फ्रेंड्स। जिस पर भी आपका अट्रैक्शन जाता है आप उसे अपनी फाइल मान सकते हैं। यदि आपका दोनों पे ही अट्रैक्शन जाता है तो आप दोनों फाइल्स को चुन सकते हैं, ये आपसे रेजोनेट करेगा। इस रीडिंग के लिए मैंने कोई डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड नहीं बांटा है, तो आप अपने गट फीलिंग से चूज कर सकते हैं। अदरवाइज आपका दोनों पे ही अट्रैक्शन जा रहा है तो दोनों ही फाइल्स को चुन सकते हैं। इससे रिलेटेड जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है ये आपसे रेजोनेट ज़रूर करेगी। सो ओके, फर्स्ट फाइल से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट फाइल से हम महादेव का ध्यान करते हुए स्टार्ट करते हैं। हर हर महादेव। ओके, तो पॉजिटिव रहें, अपनी एनर्जी को बिल्कुल रिलीज कर दीजिए, ओके। और रीडिंग को पूरा सुने। अगर कहीं ना कहीं जब ऐसी रीडिंग्स आप स्पिरिचुअली सुन रहे हैं तो ईयरबड्स में सुना करें, ठीक है। इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो एनर्जीज होती हैं वो आपसे पूरी कनेक्ट होती हैं, फीलिंग कनेक्ट होती हैं, क्योंकि आपके इमोशंस, आपके थॉट्स यहाँ पर आते हैं। ओके, तो पॉजिटिव रहें। फर्स्ट फाइल के लिए मैं पुल आउट कर रही हूँ कार्ड्स। तो महादेव का संदेश आपके लिए क्या है, यूनिवर्सल मैसेज। ओके, सो करंटली जो आपकी सिचुएशन है, आपकी करियर साइड पर या फिर आपके इमोशन साइड पर बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं, ठीक है। थॉट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इमोशनल पावर कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रही है। इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं आपके यहाँ पर। आपके लिए चीज़ें आ रही हैं, आप थॉट्स को लेकर, इमोशंस को अपने आप को लेकर ज़्यादा पॉजिटिव हो चुके हैं, ठीक है। आपका कहीं ना कहीं यूनिवर्सल ट्रस्ट भी बढ़ चुका है, यूनिवर्सल विश्वास भी बढ़ चुका है, पर कहीं ना कहीं डिज़ायर कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। एक इनकरेक्ट सी कंडीशन लग रही है। ऐसा लग रहा है कि आप चीज़ों को फुलफिल करना चाह रहे हैं, कंप्लीट करना चाह रहे हैं, चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बट वो ग्रोथ आपको नहीं समझ आ रही है कि कहाँ से ग्रोथ लेनी है, ठीक है। आप इफेक्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, बट चीज़ों को लेकर आप जो रिजल्ट चाहते हैं, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि चीज़ों में लेकर जो आप रिजल्ट चाहते हैं, जो आप इफेक्ट चाहते हैं, वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको थोड़ा डिसपॉइंटेड कर जाती हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डगमगा रही है। कभी आपको ऊपर, कभी नीचे, इस तरीके से चीज़ें लग रही हैं। अप एंड डाउन दोनों ही कंडीशंस में आपको लग रहे हैं। आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बात करेंगे पहले। सो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कहीं ना कहीं चीज़ें इस वक्त इतनी अच्छी नहीं है जितनी की होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ कहीं ना कहीं हो रही है, आपके मूड स्विंग्स भी हो रहे हैं, बट यूनिवर्सल कहीं ना कहीं आपको ये कहना चाहता है कि आप जिस डिज़ायर पे काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, उस डिज़ायर को, एक डिज़ायर को लेकर चलें और आगे बढ़ें, ठीक है। अदर थिंग्स को बिल्कुल हटा दीजिए, भूल जाइए, लाइक दिस। जिस तरीके से आप अभी तक चलते आ रहे हैं, अपनी ट्रेजेडी को, अपने कंडीशन को थोड़ा एक्सचेंज करने की कोशिश करें, ठीक है। मैं यहाँ आपसे ज़रूर कहूँगी कि यूनिवर्सल आपके लिए ये संदेश आ रहा है कि वो आपको सपोर्ट करते हैं। वो ये चाहते हैं कि आप उन पर भी विश्वास बनाए रखें और अपने इमोशंस पर, अपने जो आपने अभी तक अपना मैनिफेस्टेशन की है, जो अभी तक आपने मेहनत की है, उस पर विश्वास करें, ठीक है।
क्योंकि ये सारी विश्वास की बातें हैं जिस टाइम आपकी लाइफ में, चाहे वो आपकी पर्सनल रिलेटेड कंडीशन हो, आपकी करियर रिलेटेड हो, ठीक है। तो पहले मैं करियर को लेकर चलती हूँ स्पिरिचुअली, और जैसे कि आगे आ रहा है वो लव लाइफ में क्या आने वाला है, वो एक्सचेंजेस को हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो करियर से रिलेटेड इस टाइम पर आपको अपॉर्चुनिटी अबंडेंस मिलती हुई दिख रही है। आपकी लव लाइफ में कहीं ना कहीं चीज़ें ग्रोथ में जाएंगी, बहुत जल्द ही आपको अपॉर्चुनिटी, आपके डिज़ायर्स कंप्लीट होंगे। तो ग्रेटफुली रहें अपने लिए, और कहीं ना कहीं इस चीज़ को मैनिफेस्ट करें अपनी लाइफ को, विश्वास रखें कि आपने इस टाइम पर ये स्ट्रगल किया है और कहीं ना कहीं फल मिलेगा, ठीक है, पॉजिटिव मिलेगा। तो ये पॉजिटिविटी का जो आपका मंतव्य है उसको बनाए रखिए, अपना एटीट्यूड बनाए रखिए पॉजिटिव, ठीक है। हैशटैग पॉजिटिव मैं अगेन भी बोल रही हूँ, क्योंकि जो पॉजिटिविटी होती है, वो पॉजिटिव एटीट्यूड हमारा होता है कि वो सफलता हमें मिलेगी या वो ईश्वर हमें सफलता दिला ही देगा। ये चीज़ कहीं ना कहीं अपने आप में ही एक होप बनाती है और हमें करेज करती है कि हम आगे काम करते रहें। ये चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। तो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में क्या ग्रोथ आने वाली है वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे स्पिरिचुअल लाइफ में। ओके, तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत जल्दी 2 कार्ड्स आ गए थे फ्रेंड्स, जस्ट मैंने हटा दिए। ओके, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल लाइफ से रिलेटेड मैं ये कहूँगी आपको कि बहुत जल्दी आप थक जाते हैं, कहीं ना कहीं आप परिश्रम करते हैं और उस परिश्रम से आप जब फल नहीं मिलता है, ठीक है, तो उस परिश्रम से कहीं ना कहीं बहुत जल्दी आप थक जाते हैं और उस चीज़ को छोड़ देते हैं। यही चीज़ आ रही है। चीज़ें कंप्लीट करने के लिए आपका करेज लेवल उतना नहीं होता है, तो उतना नहीं होता है जितना कि होना चाहिए। यहाँ पर आपके लिए आ रहा है कि जितना आप पेशेंस के साथ चलेंगे, अपने आप को कहीं ना कहीं एक विश्वास दिलाते हुए चलेंगे कि यूनिवर्सल मेरे साथ है और मेरा कोई बुरा नहीं कर सकता, ठीक है। ये चीज़ें आपको मैनिफेस्ट करेंगी, करेज करेंगी, लाइफ में ग्रोथ लेकर आएगा, ठीक है, एक न्यू ग्रोथ लेकर आएगा। तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल लाइफ में अप होता हुआ दिख रहा है कंडीशन, ये और ये कंडीशन कोई कंडीशनली नहीं है। इसको बनाए रखने के लिए, ये स्पिरिचुअल ग्रोथ को अपनी बनाए रखने के लिए आपको भी थोड़ी मेहनत करनी होगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपसे ये चीज़ें कही जा रही हैं, जितना हो सके अपने यूनिवर्सल ट्रस्ट को बनाए रखिए, ठीक है। और स्पिरिचुअली कहीं ना कहीं ग्रोथ होती हुई दिख रही है लाइफ में, बट ये ग्रोथ आपको इन दी केस तब मिलेगी जब आप इस चीज़ पर काम करेंगे, ठीक है। तो कंटिन्यूसली अपना एक ट्रस्ट बनाए रखिए, और जो फ्रस्ट्रेशन आपको कलेक्ट हो जाती है और आप चीज़ों को छोड़ने की और बीच में छोड़ने की जो आदत है, ये बार बार आ रहा है कि आप कुछ ना कुछ फ्रस्ट्रेटेड होकर ना स्पिरिचुअली स्टार्ट करते हैं और फिर बीच में छोड़ देते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं कि इतने वक्त तक करेंगे और फिर चीज़ों को बीच में से छोड़ देते हैं। और अगर आपकी ये आदत है डिस्पाइल, तो फ्रेंड्स इस चीज़ को बिल्कुल भी अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी और ज़िंदगी पर भी और अपने आप पर भी एक अशांति फैलाती है। तो यही कारण है कि आप बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं या फिर एक बार एकदम भटक जाते हैं कि क्या करना है लाइफ में, क्योंकि वो जो डिसपॉइंटेड कलेक्टमेंट होती है ना, वो कलेक्ट होने का रीज़न यही है, चाहे आपकी वो करियर लाइफ से रिलेटेड आपको दिखे, ठीक है। सो इन द केस यहाँ पर ये चीज़ें आ रही हैं आपके लिए। आपके लव लाइफ में कार्ड पुल अप कर लेते हैं, ओके। लव लाइफ में क्या चेंज होने वाले हैं, पॉजिटिवली लव लाइफ में आपके क्या चेंज होने वाला है, अपकमिंग चेंजेस, ओके। तो लव लाइफ कहीं ना कहीं बिगनिंग से स्टार्ट होती हुई दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई रिलेशनशिप आ सकता है आपकी लाइफ में, और ये सडन रिलेशनशिप होगा।
अगर आप पहले से रिलेशनशिप में थे, कुछ लोगों के लिए आ रहा है ये चीज़ कि अगर आप पहले से एक कमिटमेंट थे में थे, लव रिलेशनशिप में थे, जिस भी तरह का कंडीशन था, क्योंकि कुछ लोगों के लिए है ये, सो वहाँ पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, बहुत लोगों के लिए यहाँ पर आ रहा है कि ये कोई नया रिलेशनशिप है, तो इस तरीके से मैंने कहा है आपको। ओके, सो चीज़ें रिलीज होती हुई दिख रही हैं। लव रिलेशनशिप से कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिएक्ट आपको मिल सकता है। ये आपके ऊपर है कि आप इन चीज़ों को किस तरीके से लेते हैं, क्योंकि ये एक सडन रिलेशनशिप होगा, तो कुछ लोगों के लिए इस तरीके से भी आ रहा है कि वो लोग इतनी जल्दी एक्सेप्ट ना करें, हैंडल ना कर पाएँ। तो इसके लिए आपके लिए आ रहा है जितना हो सके अपना जजमेंटल माइंड को, अपने पॉजिटिव और नेगेटिव हैबिट्स को रिलीज़ करने की कोशिश करें। ठीक है, यूनिवर्सल कहीं ना कहीं आपसे ये चाहते हैं कि आप वो अपने अंदर चेंज लेकर आएँ, और जितनी जल्दी आप अपने अंदर चेंज लेकर आएंगे, ये कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिवली मूव भी देगा। कैसी लगी आपको रीडिंग, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए फ्रेंड्स, टेक केयर, क्लेम करिए एनर्जी को। बाय बाय। वेलकम टू माय सेकंड पाइल। सो देख लेते हैं महादेव का संदेश आपके लिए क्या है। देख लेते हैं महादेव का संदेश आपके लिए क्या है। सो पॉजिटिव वर्ड्स को जरूर क्लेम करें। आपकी करंट लाइफ में क्या चेंज होने वाले हैं, क्या चेंजेस लाइफ में आने वाले हैं। ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पर कलेक्ट होंगी। महादेव आपसे क्या कहना चाहते हैं वो हम देखेंगे। ओके, सो लव लाइफ में, करियर लाइफ में और स्पिरिचुअली क्या ग्रोथ होने वाली है, क्या चेंजेस हैं यहाँ पर। पॉजिटिव रहें फ्रेंड्स। इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन पर जरूर क्लिक कर लें। ठीक है, इस चैनल पे आपको स्पिरिचुअली और लव रीडिंग्स मिलती रहेंगी। बर्थडे रीडिंग्स का हमने कॉन्सेप्ट स्टार्ट करा है। सो बर्थडे स्पेशल रीडिंग्स आती हैं। कैसी लगती हैं आपको वीडियोस, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एनर्जीज को क्लेम ज़रूर करें। ओके, तो करंटली क्या चेंजेस हैं वो देखेंगे हम। टू बी पॉजिटिव फ्रेंड्स। ओके, सो फ्रेंड्स, आपके लिए ये मैसेज यहाँ पर आ रहा है कि यूनिवर्सल कहीं ना कहीं आपके लिए कोई ना कोई चेंज करने वाले हैं, कोई ना कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर आपके लिए कलेक्ट हुई है। फर्स्ट एनर्जीज के साथ आपके थॉट्स और आपके इफेक्ट्स यहाँ पर आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपने अभी तक अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट करते हुए और एक यूनिवर्सल बिलीफ के साथ ही आप चले हैं जब भी आपने कोई एक्शन लिया है। ठीक है, तो आप ऐसे इंसान नहीं हैं कि बहुत ज़्यादा प्लान करते हैं चीज़ों को और फिर चीज़ों को एक्शंस में लेकर आते हैं। आप कहीं ना कहीं राम भरोसे वाली गाड़ी चलते हैं कि ओके, मैंने ये चीज़ सोच ली है, अब आगे ईश्वर की मर्जी कि क्या होना है। तो ये चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। आपके इमोशंस इस टाइम पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि आप अपनी लाइफ को लेकर ज़्यादा एक क्लियर पिक्चर नहीं लेकर चल रहे हैं। ठीक है, काफ़ी लाइफ के मोमेंट्स ऐसे हैं जहाँ आपने अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया है और टाल रखा है, क्योंकि जो ये आपकी सोच है कि ओके देखा जाएगा जो होना है, ये कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती हैं आपकी लाइफ पर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस कि आप चीज़ों को प्लान नहीं करते हैं तो चीज़ें बिना प्लान के भी कहीं ना कहीं आपके लिए हित में चली जाती हैं, क्योंकि एक यूनिवर्सल ब्लेसिंग हिडन आप पर बनी हुई है। और आगे के लिए यहाँ पर ये आ रहा है कि एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपकी होगी, चाहे वो आपकी लव लाइफ में हो, आपकी करियर लाइफ में हो या एक स्पिरिचुअली हो। ठीक है, क्योंकि स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पर कोई इफेक्ट नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है, आप इस टाइम पर अपनी लाइफ के लिए कोई इफेक्ट नहीं करना चाह रहे हैं, कोई प्लान नहीं करना चाह रहे हैं। एक एनर्जी आपके अंदर ऐसी है कि आप थक चुके हैं, अब अपने लिए सोचकर, अपने लिए कर ऐसा आ रहा है। आप बहुत ज़्यादा ईश्वर के मुताबिक चल रहे हैं कि जो होना होगा और जब होना होगा तब होगा।
अब आप इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स को कह चुके हैं कि ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी है वो तुम करो, अब तुम ही मुझे रास्ता दिखाओगे। इस एनर्जी में है आपकी, आपके लिए आ रहा है कि चीज़ों में जितना हो सके यूनिवर्स विश्वास के साथ आप अपने एक्शंस को भी बनाए रखें। और ये जो आपकी एक अंदर की है थिंक कि चीज़ें आप जो भी है जैसा भी लाइफ चल रहा है, जैसा भी कंडीशन चल रहा है, कहीं ना कहीं आपकी एक इनोसेंस पावर चली रहती है कि ठीक है, जैसा ईश्वर करेंगे, जैसा ईश्वर देंगे वो मुझे मंजूर है, वो उसको लेकर मैं चलूँगा, आई एक्सेप्टेड। ये थिंग्स जो आपके हैं, इसी थिंग्स की वजह से आपका अभी तक का ब्लेसिंग बनी हुई है, यूनिवर्सल हाइट ब्लेसिंग बनी हुई है, जिसकी वजह से आपको इनकी हेल्प मिल जाती है कि कब कहाँ और क्या करना है आपको। ये कहीं ना कोई इंसान आपको आकर बता जाता है, कह जाता है, ये इसी कारण है। ठीक है, तो जिन्होंने भी स्पाइक को चूज़ किया था, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग वाले पर्सन हैं और बहुत ज़्यादा दुनिया से परे रहने वाले इंसान हैं। तो थोड़ा शॉक भी हो रही हूँ मैं ये थिंग देख कर के ऐसे इंसान भी लाइफ में होते हैं। और या बिल्कुल ऐसे इंसान लाइफ में होते हैं जो यूनिवर्स पे विश्वास करते हैं, जो उनके दिए को ही मानना कि ओके ये मेरे हिस्से का है, ओके मेरे हिस्से का होगा तो मेरे लिए आ जाएगा, ये चीज़ है आपके अंदर। तो ये कहीं ना कहीं आपका आईना है, यहाँ पर ये चीज़ें आपके लिए आ रही हैं, यहाँ पर आपके लिए स्पिरिचुअली ग्रोथ होती हुई दिख रही है। और ये कहीं ना कहीं आपके ड्रीम्स पर भी है निर्भर कि इस टाइम पर आपको ड्रीम्स बहुत ज़्यादा आ रहे होंगे। ठीक है, जब भी आप रात में सो रहे हैं, चाहे आप रात की नींद पूरी लेते हैं या नहीं लेते हैं, पर आपको ड्रीम्स ज़रूर आते होंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपके लिए ये चीज़ आ रहा है कि जितना हो सके महादेव का नाम लीजिए। अगर हो सके आपका सुबह 5 बजे या रात को 12 बजे के बाद थोड़ा सा ध्यान करके, थोड़ा सा उनको 2 मिनट बेशक या 1 मिनट बेशक उनके लिए बैठकर ध्यान में लगाकर फिर आराम कीजिए, आपको आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, उससे पहले ये चीज़ होगी कि नकारात्मकता नहीं आएगी, और नकारात्मकता बहुत ज़्यादा दूर रहेगी, नकारात्मक सपने नहीं आएंगे। और जिन सपनों को देखकर जो लोग यहाँ पर इस फाइल में हैं डर जाते हैं, ये चीज़ ऐसा हो रहा है कि आ रहा है कि जो लोग डर जाते हैं सपनों को देखकर। ठीक है, कुछ सपने ऐसे आते हैं लाइफ में कि हाँ, हम उन चीज़ों को देखकर घबरा जाते हैं, ये क्यों आया है, ये क्यों आया है, तो वो चीज़ आपको होना बंद हो जाएगी, एकदम बंद हो जाएगी। क्योंकि ये सिर्फ आपकी एक उम्हाड़, एक बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी माइंड और एक काल्पनिक शक्ति है, और वो कल्पना आती है आपको। ठीक है, ये चीज़ है कि आपको कल्पना आती है ये, और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चलते हैं दिमाग हमारे, तो इसलिए पॉजिटिव भी बहुत ज़्यादा आते हैं सपने और कभी नेगेटिव भी आते हैं। तो ओके, और चीज़ें आपके लिए देख लेते हैं। करियर के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। यहाँ पर आपके लिए अगर कोई कंडीशन चल रही थी जिसके लिए आपको डिसीजन या कहें बिल्कुल मुड़ाव नहीं मिल रहा था, तो एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है, चेंज आने वाला है, जो आपको करियर के लिए क्लियर करके ले जाएगा एकदम। ठीक है, तो ग्रोथ आती हुई दिख रही है। लव रिलेशनशिप्स में आपका लव रिलेशनशिप कोई स्टार्ट हो सकता है, पास्ट की चीज़ें रिलीज होती हुई दिख रही हैं। नेगेटिविटी जितनी थी यहाँ पर रिलीज होती हुई दिख रही है। पास्ट का कोई रिलेशनशिप रिलीज होता हुआ दिख रहा है, उससे आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा हो सकता है, दिस टाइम आप अच्छा कम्युनिकेशन और अच्छा कंट्रोल रख सकते हैं बातचीत में। ठीक है, लोग आपकी बात मानेंगे, इस तरीके का नेचर आ रहा है। तो अगर आप कोई कम्युनिकेशन स्किल में थे तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके लिए अपग्रेड होने वाली है। अवॉइड करें फ्रेंड्स बैकग्राउंड नॉइज को प्लीज़। ओके, एनर्जीज को एक्सचेंज करना और क्लेम ज़रूर करना आपके लिए। ठीक है,
अपग्रेड होता हुआ दिख रहा है, कहीं ना कहीं लेडीज लक मिल सकता है दिस टाइम आपको, ठीक है। लेडी लक मिलता हुआ दिख रहा है, किसी भी लेडी का हो सकता है, ठीक है। फैमिली में कोई भी लेडी हो सकती है, मदर, आपकी सिस्टर, ठीक है, वाइफ, कोई भी ऐसा इंसान हो सकता है, डॉटर ऑब्वियसली। तो कहीं ना कहीं लेडी लक मिलता हुआ दिख रहा है, जो आपकी एक तरह से इनोसेंस को भी ग्रोथ देने वाला है, आपके स्पिरिचुअली को, और आपका जो एक अंदर से आपका लव है उसको ग्रोथ मिलती हुई दिख रही है, ठीक है। किसी न किसी से एक कनेक्टिविटी बनती हुई दिख रही है। जो यहाँ पर मेल्स है ना, वो बहुत ज़्यादा किसी फीमेल से अट्रैक्ट हो सकते हैं। सडन कोई फीमेल बहुत ज़्यादा अच्छी लग सकती है, सुंदर लग सकती है, चाहे वो खुद को बनाए ठनाए ना, पर आपको बहुत अट्रैक्टिव लगेगी, ठीक है। ये चीज़ें आ रही हैं आपके लिए। ऑब्वियसली लव रिलेशनशिप बनता हुआ दिख रहा है आपका दिस टाइम पे। तो ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है तो दैट मीन्स कि आपको ये मैसेज मिलना है, यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं से आप तक ये मैसेज पहुंचाना था। तो शेयर करें, क्लेम करें एनर्जीज को, मैं आपसे यही कहूँगी। एक्सचेंज जरूर करें पावर को, ओके। देख लेते हैं ओवरऑल चेंज और मैसेज यूनिवर्सल, ओके। तो यहाँ पर आपके लिए आ रहा है कि बर्डन रिलीज होने वाला है, कोई ना कोई लाइफ का जो आपको एक क्लियर पिक्चर नहीं था, अगेन थी, वो क्लियर पिक्चर मिल जाएगी। और इसके लिए कहीं ना कहीं आपको थैंक करना है यूनिवर्सल को, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रस्ट के ही कारण आपका ये हुआ है। कोई ना कोई रिलेशनशिप दिस टाइम बन सकता है, मैरिज प्रपोजल हो सकता है, कोई मिले आपको, आप अरेंज मैरिज की तरफ जा सकते हैं, या मैरिज कहीं ना कहीं कंफर्म होती हुई दिख रही है। स्पिरिचुअली ग्रोथ मिलती हुई दिख रही है। किसी न किसी गाइडर से कांटेक्ट जरूर करेंगे आप, ठीक है। कोई टीचर से, कोई पुराने टीचर भी हो सकती है, कोई ऐसा स्किल हो सकता है जिसमें आप अपने लाइफ में गाइडर को चूज कर लें, ठीक है, मेंटोर को चूज कर लें। ऐसी चीज़ें आ रही हैं। पॉजिटिव वेट्स को जरूर क्लेम करें, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। कीप स्माइलिंग, बाय बाय।